नमस्कार, आदाब। मेरा उग्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार वालिया आज भगवानपुर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इंडियन किसान यूनियन हमेशा से किसानों के हितों के लिए काम करती चली आ रही है और आगे भी किसानों के हित में काम करती रहेगी। आज हमने उत्तराखंड प्रदेश की बॉडी को भंग कर नई बॉडी बनाई, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष मगन सिंह पंवार को बनाया गया। भारी संख्या में मौजूद रहे किसानों ने मगन सिंह पंवार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। किसानों ने प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष मगन सिंह पंवार ने कहा कि जो मुझे प्रदेश के किसानों की जिम्मेदारी दी गई, मैं इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाने का काम करूंगा और किसानों के हित की लड़ाई लड़ूंगा और अपने संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, भारत का लगभग सबसे बड़ा किसान संगठन है इंडियन किसान यूनियन, जिसके पूरे देश में 1 लाख से भी अधिक सदस्य हैं। तो आज उसकी उत्तराखंड की नई इकाई का गठन हमने किया है, पुरानी इकाई को भंग कर दिया है और नई इकाई में हमारे वरिष्ठ किसान नेता हैं छोटे भाई चौधरी मगन सिंह परमार जी, इनको हमने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है और इनसे आशा व्यक्त की है कि आप इस संगठन के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का उनको लाभ दिलवाने का काम करेंगे और किसानों की समस्याओं का निदान कराने का काम। देखिए, सच्चाई तो यही है, हमने सभी राजनीतिक दलों को कहा है, हमने एक पार्टी को नहीं कहा है और इंडियन किसान यूनियन की ओर से कहा है, किसी पार्टी की ओर से नहीं कहा है कि हरिद्वार किसान बाहुल्य क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 18 लाख के करीब मतदाता हैं, जिसमें कम से कम 5 लाख किसान हैं। अब अगर आप किसान बाहुल्य क्षेत्र से भी किसान को टिकट नहीं दोगे तो फिर कहां से टिकट दोगे? उत्तराखंड में एकमात्र सीट है जिसमें सबसे ज्यादा किसान हैं। तो मेरी अपील है सभी राजनीतिक पार्टियों से कि एक किसानों को मौका दें और किसानों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसान का बेटा लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं जाएगा तब तक किसानों की समस्याओं का निदान नहीं होगा। उनको आगे आना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका अदा करते हुए अपनी हिस्सेदारी की मांग करना चाहिए। तो इसलिए उनको प्रोत्साहन दे। कृषि के जो यंत्र हैं उनसे जीएसटी हटाई जानी चाहिए, इसका इंडियन किसान यूनियन समर्थन करता है और हम मांग करेंगे अगली सरकार में जो आवश्यकता की चीजें हैं उससे जीएसटी हटाई जानी चाहिए। कि हम पहले भी कहते रहे हैं, फिर कहेंगे, हम अपनी बात से हटने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी से जुड़े हैं तो किसानों की समस्या नहीं उठाएंगे। किसानों की समस्या अलग चीज है, बीजेपी अलग पे, वो भी तो हमारा किसान भाई है, उसकी भी तो समस्या हमें सुननी है। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक मीटिंग में अलग अलग चीजें आ जाती हैं, तो समाधान कैसे होगा? आप एमएसपी की बात करो तो एमएसपी की बात हो, एमएसपी का रास्ता हम निकलवा रहे हैं कि एमएसपी में कैसे हम किसानों को लाभ दिलवाएं। लेकिन एक साथ सारी चीजें आएंगी कि पराली पर भी कानून बन जाए, है ना, और भी सारी समस्याएं, बिजली के बिल भी माफ हो जाए, कर्जे माफ हो जाए, एक साथ सारी समस्याओं का निदान होना संभव नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो सड़क पे हैं कि अब समस्याएं उठाने का समय नहीं है। अब आप बताइए, 2-3 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, कहां से सरकार उनको जो है लागू करेगी? अब तो उनको संयम रखना चाहिए और जो बात हमने कही है उनको प्रयास करना चाहिए कि अपने अधिक से अधिक किसान भाई जीतें, उनको टिकट मिले, ये प्रयास उनको करना चाहिए। अब देखिए, मांग तो करना कोई बुरा है क्या? लोकतंत्र में अगर मांगेंगे नहीं तो कौन बिना मांगे दे रहा है? हम तो कह रहे मांग के ही दे दें। अगर मांग के ही हमारा भला हो जाए हमारे किसान भाई का तो क्या बुरा है? आपके पास आज बड़े भाई रामकुमार वालिया जी जो इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने उत्तराखंड में जो पुरानी बॉडी थी उसको हटा करके नई बॉडी मगन जी के रूम में विश्वास जताया है, क्योंकि मगन जी मेरे पुराने मित्र हैं 1995 से और आज तक किसानों की बात, सर्व समाज की बात, गांव के कई बार लगातार प्रधान रहे और कई संगठनों में काम किया, किसान संगठनों में भी और पार्टी में भी। तो मैं उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आया था और
मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार पार्टी का पक्ष आदरणीय रामकुमार वालिया जी डिबेट में रखते हैं, जब भी कोई बड़े चैनल पर डिबेट होती है इंडियन किसान यूनियन की तरफ से, और कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और वास्तव में आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और पुनः वो अपनी सरकार में किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो लगातार प्रयासरत हैं, और अगले पंचवर्षीय योजना में मुझे पूरा भरोसा है कि किसानों की आय दुगनी का जो उन्होंने वायदा किया था वो पूरा होगा। अच्छा विधायक जी, मोदी मार्च के समय में हर साल मार्च जब आता है तो जो बकाया है बिजली की वो वसूली जाती है, वो हर साल होता है। 1000 से नीचे किसी का भी बिल नहीं काटा जा रहा है, और भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री भी जल्दी ही 2-1 दिन में उस पर कोई अच्छा फैसला उनका आएगा। वो घोषणा भी करके गए हैं अभी मीटिंग में, मंगलोर आए थे कि इस तरह के जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं वो कनेक्शन ना काटे जाए, और उस दिन के बाद मैंने कोई ऐसी शिकायत सुनी नहीं है। और आने वाला समय जो है हम जो है यहाँ से धामी जी के नेतृत्व में मोदी जी को 5 सीटें जीत कर दे रहे हैं, तो लोकसभा के अंदर भी हमारे जो किसान भाई हैं उनकी समस्याओं को हमारे प्रतिनिधि जो भी यहाँ से सांसद बनेंगे वो उस बात को उठाएंगे, और किसानों की आय दुगनी का जो वायदा नरेंद्र मोदी जी ने किया था वो पूरा होगा। अच्छा, लोकसभा कभी भी क्योंकि हमारी पार्टी सेकुलर है, और इतनी सेकुलर है कि वो जनता की आवाज़ पर टिकट देती है, सर्वे कराती है, कई प्रकार के सर्वे होता है, पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं से राय मशवरा होता है। उसके बाद लोकसभा लेवल पर वो नाम जिले लेवल पर जाता है प्रदेश की कमेटी के पास, जो हाई लेवल कमेटी प्रदेश की होती है भारतीय जनता पार्टी की। फिर उसके बाद वो दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जाता है, तब जाकर के जनता की आवाज़ के आधार पर टिकट होता है। कि 3 टिकट हमारे फाइनल उत्तराखंड में हो चुके हैं, 2 टिकट भी आजकल में फाइनल पार्लियामेंट्री बोर्ड कर देगा। और इतनी ज़्यादा चर्चा अहमियत हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में नहीं होती। किसी भी नाम की चर्चा ना हो करके हम कमल की फूल की चर्चा करते हैं, और कमल का फूल 5 सीटों पर जीतेगा और धामी जी के नेतृत्व में मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा। मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रामकुमार वालिया जी ने एक बड़ा बोझ दिया है, मैं उसे बिल्कुल ईमानदारी से निभाऊंगा, किसानों की समस्या उठाऊंगा और सरकार से उन्हें हल कराने की कोशिश करूँगा। ये इकबालपुर शुगर फैक्ट्री जो है हमारी, ये कई सालों से पेमेंट में लेट लतीफ़ हो रही है, और हमारे कुछ किसान भाइयों ने अपना गन्ना डाइवर्ट कर दिया है लिम्बारेड्डी फैक्ट्री में और लक्सर फैक्ट्री में। तो ये फैक्ट्री से बार बार हम कहते हैं कि पेमेंट करो पेमेंट करो, जब पेमेंट नहीं करती तो गन्ना इधर उधर ज़्यादा चला जाता है, फैक्ट्री को भी नुकसान होता है। नहीं, हम सरकार से कह रहे हैं कि दबाव बढ़ाओ, इकबालपुर शुगर फैक्ट्री पर किसानों का जो 17-18 का भी कुछ पेमेंट रुका हुआ है वो भी मिले, और ये नया पेमेंट भी मिले। समस्याएं हैं, उन्हें हम हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय रामकुमार वालिया जी, दिल्ली में हमारे जो सरकार है केंद्र में, उनसे भी वार्ता करेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे।